नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की दुनिया में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। मेरा नाम संदीप है और जो मैं बताने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं लगती, क्योंकि उस समय मुझे खुद भी यही लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, जब तक कि धीरे धीरे चीजें मेरे सामने बदलनी शुरू नहीं हो गई। ये घटना करीब 1.5 साल पहले की है, जब मेरी अस्थायी पोस्टिंग एक इंटर कॉलेज में हुई थी। जगह शहर से थोड़ी दूर थी, इसलिए मुझे वहीं पास में किराए पर कमरा लेना पड़ा। मकान 2 मंजिला था। नीचे मकान मालिक शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे और ऊपर 2 कमरे किराए पर दिए गए थे। एक में मैं रहने लगा, दूसरा कई महीनों से खाली था। मकान पुराना था लेकिन रहने लायक था। बस एक चीज अजीब थी, सीढ़ियां बहुत संकरी और थोड़ी टेढ़ी थीं, और ऊपर जाते समय हमेशा ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। पहले दिन जब मैं शिफ्ट हुआ तो शर्मा जी ने चाबी देते समय बस इतना कहा, कोई परेशानी हो तो बता देना, और हाँ, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले पूछ लेना, बिना सोचे समझे मत खोलना। मैंने हंसकर कहा, जी ध्यान रखूंगा। उस समय ये बात एक सामान्य सलाह जैसी लगी। शुरू के 4-5 दिन बिल्कुल सामान्य रहे। मैं सुबह स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता, दोपहर में वापस आता, थोड़ा आराम करता और शाम को बाजार होकर लौटता। ऊपर वाले फ्लोर पर सन्नाटा रहता था क्योंकि दूसरा कमरा खाली था। कभी कभी मुझे लगता था कि कोई ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन फिर समझ आता कि शायद नीचे से आने वाली आवाजें गूंज रही हैं। 5वें दिन रात को मेरी नींद अचानक खुली। मैंने मोबाइल देखा। 2:14 थे। गला सूख रहा था तो मैं उठकर पानी पीने लगा। तभी मुझे साफ साफ सीढ़ियों से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमे धीमे, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर आ रहा हो। मैंने सोचा शायद शर्मा जी होंगे, लेकिन फिर ख्याल आया, वो इस समय ऊपर क्यों आएंगे। मैं दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। कदमों की आवाज मेरे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। कुछ सेकंड तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर ठक, बहुत हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने उंगली से दरवाजा छुआ हो। मैंने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस बिस्तर पर आ गया। उस रात नींद टूट टूट कर आती रही। अगले दिन मैंने नीचे जाकर शर्मा जी से पूछा, कल रात आप ऊपर आए थे क्या? उन्होंने चौंक कर कहा, नहीं तो, मैं तो जल्दी सो जाता हूं। उनकी आवाज में झिझक थी, लेकिन उन्होंने बात बदल दी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। 2 दिन बाद फिर वही हुआ। इस बार समय करीब 2:25 का था। कदमों की आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। मैंने इस बार दरवाजे के नीचे की तरफ देखा। रोशनी में किसी के पैरों की परछाई दिख रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने थोड़ा ऊंची आवाज में पूछा, कौन है? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलिए। आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे वो सीधे कान में नहीं, दिमाग के अंदर गूंज रही हो। मैंने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद परछाई गायब हो गई। अब मुझे यकीन होने लगा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। अगले दिन मैं पास की दुकान पर गया और वहां बैठे एक बुजुर्ग से कैजुअली पूछ लिया, ऊपर वाला कमरा खाली क्यों है? उन्होंने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन फिर बोले, वहां पहले एक मास्टर साहब रहते थे। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, फिर वो बदलने लगे। कहते थे रात में कोई दरवाजा खटखटाता है, किसी की आवाज आती है,
और एक दिन वो अचानक गायब हो गए। उनका सामान वहीं मिला, लेकिन वो खुद कभी नहीं मिले। मैं चुप हो गया। उस रात मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आई। करीब 2:20 पर फिर वही आवाजें शुरू हुईं। इस बार कदमों की आवाज भारी थी, जैसे कोई जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रहा हो। फिर दरवाजे के बाहर रुकना, और फिर लगातार दस्तक, थक थक थक। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर आवाज आई, दरवाजा खोलिए। लेकिन इस बार वो आवाज मेरी अपनी थी। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। दरवाजे के नीचे से परछाई दिख रही थी, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ थी। उसके पैर ठीक से जमीन पर टिके नहीं थे, जैसे थोड़े तैर रहे हों। दस्तक तेज होती गई। खोलो खोलो। अब आवाज बदल रही थी, कभी मेरी, कभी किसी और की, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और बिस्तर पर बैठा रहा। करीब 2 मिनट तक ये चलता रहा। फिर अचानक सब शांत हो गया। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सोया। सुबह होते ही मैंने सामान पैक किया और जाने का फैसला कर लिया। नीचे जाकर शर्मा जी को बताया तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। बस इतना कहा, अच्छा है, देर नहीं की। मैंने पूछा, आपको पहले से पता था ना? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, कुछ बातें ना जानना ही बेहतर होता है। मैंने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल आया। लेकिन जैसे ही मैं गेट के पास पहुंचा, मुझे लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने ऊपर की तरफ देखा। मेरे कमरे की खिड़की में कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल रुक सा गया। वो मैं ही था। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन आंखें पूरी तरह खाली, बिना किसी भाव के। वो धीरे धीरे हाथ उठा रहा था, जैसे मुझे अंदर बुला रहा हो। मैंने तुरंत नजर हटाई और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस जगह पर वापस जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज भी कभी कभी रात के समय, खासकर 2 से 3 के बीच, मुझे अपने ही कमरे के बाहर किसी के खड़े होने का एहसास होता है। कदमों की हल्की आवाज, दरवाजे के नीचे से आती परछाई, और फिर बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज, दरवाजा खोलिए। और अब मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है कि कहीं एक दिन मैं खुद ही उठकर वो दरवाजा खोल ना दूं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।